जय विश्व जय भूमि। मेरा परिचय धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल, उसे पुष्पराज पाल नाम था हमारा, लेकिन कुछ हमारे देश के, हमारे धरती के, हमारे समाज के, हमारे मानवता समाज के कुछ लोगों के माध्यम से कुछ उपलब्धियां हैं, तो उसे जोड़ करके हमने बताया है। परिचय के साथ साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे और किस प्रकार से समाज और देश में हो रहे अनहोनी और होनी और उपलब्धियां नकारात्मक और सकारात्मक के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपना परिचय जो है, जिसके माध्यम से आप तक हम जुड़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि जागो और जगाओ, सबका जीवन बचाओ। तो विश्व सत्य मानव आर्मी, विश्व सेवा, विश्व शांति भाव, विश्व रूपी परिवार, विश्व रूपी गंगा सबको स्वच्छ एवं पवित्र बनाने का प्रयास है। ये हमारा किसी व्यक्तिगत या अकेले की संगठन के काम नहीं है, या ये संगठन है, ये पूरी धरती माता के बचाव के लिए, धरती पे बढ़ रहे परमाणु बम, हथियार, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ और अनेक प्रकार के बीमारियाँ, अनेक प्रकार के अनहोनियाँ, उसको उपाय है जो कम किया जा सकता है। और मैं सेफर टाइगर फोर्स इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, सेल्फ डिफेंस सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, कुछ और राष्ट्रीय गौ सेवा दल के जिला अध्यक्ष रीवा, कुछ और ऐसे संगठन हैं जिनके पद मिल रहे थे, ये भी पद दे दिया गया, मना किया था, लेकिन मैं पद से नहीं, मैं कर्मों से जाना चाहता हूँ। मैं कर्म करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ, ए राही तू कर्म के भरोसे चल, किस्मत तेरे साथ नहीं चल पाएगी, कर्म तेरा खुद का है, खुद करके सफलता तेरे पास आएगी। तो इसलिए मैं आज समाज के सभी संगठन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश उपाध्यक्षों, कार्यकारिणी, जितने भी संगठन के पद होते हैं सभी, क्योंकि पूरे पदों का नाम लेना बहुत टाइम हो जाएगा। आजकल सभी को शॉर्ट वीडियो में थोड़ी मेहनत में बहुत सारा फल चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए हम लोग क्या जिस संगठन से, जिस पार्टी से, जिस समाज के लिए हम बनाए हैं, ये मैं तो पाल समाज के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यह सभी समाजों के लिए भी अमृत साबित हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत बातें या किसी व्यक्तिगत जाति, व्यक्तिगत धर्म के लिए नहीं होती है। मेरी बातें जो होती मानवता को देखते हुए मानवता रहित होती है और मानवता के लिए कार्य करती है। तो क्या हमारा समाज, क्या हमारा संगठन, क्या हमारी पार्टी जिस भी समाज, जिस संगठन, जिसके लिए भी बनाई गई है, क्या उस पर वह दृढ़ निश्चय कर आगे बढ़ रही है, तो क्या उसमें क्या सफलता मिले? क्या उसमें जुड़े हुए लोग उसका साथ दे पा रहे हैं? क्या कुछ लोग सिर्फ जुड़े ही हैं? क्या कुछ लोग काम कर के परेशान हो गए हैं? क्या कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारत देश की एक लड़ाई, एक ऐतिहासिक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे, आप लोगों को अच्छी समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं कि भारत देश में जब हमारा भारत देश गुलाम हो चुका था हमारी लापरवाहियों से, हमारा समाज भी ठीक उसी प्रकार हमारी लापरवाहियों से ही पीछे है। वो कैसे, इस कहानी से समझ में आएगा। हमारे भारत देश के राजा बहुत लालची थे। वो अपने धर्म या राज को नहीं देखते थे, अपने स्वार्थ को देखते थे। अपनी स्वार्थ को, अपने पर्सनल सुख सुविधाओं के लिए किसी भी राजा का हत्या करके उसकी संपत्ति को हड़प लेने से उनको लगता था कि हमारा साम्राज्य, हमारा राज का बढ़ावा हो रहा था, लेकिन वह तो विपरीत दिशा में था। ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में अज्ञानता रूपी और अंधकार रूपी शिक्षा, अशिक्षा घुस गया है। जो शिक्षित है वो अंधकार को दूर नहीं करना चाहते, जो अंधकार में है वह निकलना नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार हमारे देश की जो कहानी है, हमारे राजाओं ने खूब आपस में लड़ाई की और उन नाकाम निकम्मों लोगों के हाथ में अपनी डोरी दे दी थी, जिन्हें काम करना नहीं, दूसरों पे मेहनत पे, दूसरों को लड़ाने पे, दूसरे के खाने पे, दूसरे की धनों में आंखें गड़ाए रखे बैठे रहते थे, उसी के दम पे फूलते थे।
उनका नाम है अंग्रेज। हमारे देश के आपस में लड़ाओ, राजाओं को लड़ाओ, कूट डालो, राज करो की नीति अपना करके देश को पूरी तरह से गुलाम कर दिया। फिर भी हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई राजा, कोई प्रजा ईमानदार नहीं थे, लेकिन बस यहाँ डिफरेंट क्या हो रह जाता है कि हमारे देश में उस समय जनसंख्या जो थी इक्वल नहीं हो पाती थी, समानता नहीं होता, बैलेंस नहीं हो पाता था। जो अपराधों की जनसंख्या थी वो ज़्यादा हो गई थी और अपराधियों की जो जनसंख्या थी ज़्यादा हो गई थी और अपराध मिटाने वालों की जनसंख्या कम हो गई। इसी वजह से फिर धीरे धीरे हमारे उस देश के स्वतंत्रता सेनानी राजाओं ने मिल करके, जब तक उन्होंने अपने अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ी, तो विजय नहीं पाए। वो हारते गए और अपना सब कुछ खोते गए। लास्ट में पूरी तरह से हालत खराब हो गई। फिर वहीं पे कोई आता है, देश का स्वतंत्रता के लिए राजनीति बना के, नीति बना करके एकत्र करने की बात करता है, उन्हें मर्ज करने की बात करता है, उन्हें जोड़ने की बात करता है और सब लोग उसी की बात मान करके देश में आपस में मिल करके एक साइड से, एक तरफ से देश की शिक्षा, राजनीति, योग्यता और अपनी गुलामी को जो जकड़ी हुई थी उसे बाहर निकलने के लिए लोग आगे आते हैं और देश में विजय धीरे धीरे करके विजय पाते हैं। आखिरकार हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हो रहा है। फिर उसी पे वहीं पे रुकता नहीं है, मेहनत करते हुए हमारे देश का संविधान बनाया जाता है। फिर हमारे देश का संविधान बन करके पूरी तरह से 1950 में लागू भी हो जाता है। फिर वहीं भी नहीं रुकता, आज आप तक पहुंच गया है। तो कोई चीज़ कभी रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। समय समय पे बदलती है, लेकिन उसका लक्ष्य, उसकी मान, उसका सम्मान कभी नहीं बदलता है। आप सारी दुनिया चेंज कर दीजिए, लेकिन मान सम्मान कभी चेंज मत करिए। तो ठीक इसी प्रकार मैं अपने पाल समाज संगठनों के, सभी संगठनों के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ, आप अनेक प्रकार के जो संगठन बना के बैठे हैं, उस संगठन को एकत्र करने की कोशिश करिए और एक हो जाने की कोशिश करिए। एक ही राजा बनाइए जो संघर्ष सहसी, मजबूत, निडर हो, निर्भीक हो और सबको सम्मान, अधिकार और न्याय दिलाने की योग्यता रखता है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तब आप समाज के संगठन के योग्य और सहयोगात्मक व्यक्ति बन सकते हैं। अन्यथा आप उस समाज को, उस जगह को अपवित्र कर रहे हो और उसे अंधकार में ढकेल रहे हो, जो वो कभी निकल नहीं पाएगा और ये और टूटता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 10 संगठन बैठे हुए हैं, वह सोचता वो संगठन अच्छा कर लेगा, तो जैसे उस संगठन ने थोड़ा अच्छा करने का प्रयास किया, लोग उससे जुड़ जाते हैं। फिर जैसे ही उस संगठन में तीसरा लोग जुड़े तो वो उससे जुड़ जाते हैं। ऐसे कर करके अस्थिरता बदलती जा रही है। मेरा सभी समाज के निवेदन है कि आप लोग दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र बनने की कोशिश करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपकी बातें पहुंच जाएगी। क्योंकि कमियां तब रह पाती हैं जब अच्छी बातें अच्छे व्यक्ति या किसी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आइए इस क्रांति में, इस जुड़ाव में, इस सहयोग में सभी भूमिका निभाइए और मेरे संपर्क सूत्र 9201435690 पे आप बात कर सकते हो। जो हमसे बनेगा हम सहयोग करेंगे, जो आपसे बने आप सहयोग करिए। तो आइए इस महा संग्राम में, इस महा मुहिम में, इस महा जुड़ाव में विश्वरूपी परिवार बनने में आप हमारी मदद करिए। मेरे से जो हो सकता है आप हर प्रकार से आप मेरा सहयोग करिए, जो हमसे हर प्रकार का सहयोग मैं करूँगा। आइए जागें और जगाएं, सबका जीवन बचाएं। जय विश्व, जय भूमि, जय हिंद, जय भारत।